वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले जीएफजी का प्रॉब्लम दर्द दैट इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मिसिंग। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ के कुछ आइडिया लग रहा होगा कि क्या है। तो देखो करना क्या है, आपको एक एरे दी हुई है, आपको पता करना है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इस एरे में मिसिंग है, राइट। और पॉजिटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इन्होंने माना है कि पॉजिटिव नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 0 को कंसिडर नहीं किया है। तो अब बेसिकली इस एरे में आपको पता करना है कि ऐसा कौन सा पहला नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जो कि इस एरे में प्रेजेंट नहीं है। जैसा कि अगर हम इस एरे में देखें तो देखो 1 प्रेजेंट है, 1 के बाद 2 आता है, 2 भी इस एरे में प्रेजेंट है, 3 आता है, 3 इस एरे में प्रेजेंट नहीं है, -3 प्रेजेंट है बट 3 प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक, ऐसे इस एरे में अगर हम देखें तो इसमें देखो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, 4 नहीं प्रेजेंट है, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे देखो 0 प्रेजेंट है लेकिन 0 हमारा पॉजिटिव एलिमेंट नहीं आता, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 देखेंगे, 1 ही एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, देखो कंस्ट्रेंट है 10⁵, स्टैंडर्ड कंस्ट्रेंट है, आपको ऑर्डर ऑफ n या फिर समथिंग n log n के आसपास करना है। ठीक, तो देखो पहली चीज़ अगर n log n में करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप इजीली सारे को सॉर्ट कर लो और उसके बाद एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हो, चेक कर लो कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बेसिकली 1 से स्टार्ट करके +1 वाले एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक, तो n log n में तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक, हम देखने बैठे हैं कुछ अच्छा। तो देखो एक दूसरा तरीका, अगर आपको मान लो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की कम करनी, तो दूसरा तरीका है कि आप क्या करो, एक्स्ट्रा स्पेस ले लो। क्या करो, आप बेसिकली इन सारे एलिमेंट्स को उठाओ, किसी मैप या फिर किसी सेट में डाल लो जहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ 1 का लुकअप हो। ठीक, कि आप ऑर्डर ऑफ 1 में बता पाओ कि मैं कभी भी पूछूं कि 1 प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप ऑर्डर ऑफ 1 में उस मैप में से देख के बता दो मुझे। ठीक, मैप या फिर सेट कुछ भी ले सकते हो आप। तो ये कर सकते हो, आपकी सारे एलिमेंट्स को उठा के किसी मैप में डाल लो और उसके बाद जैसे ही मैं पूछूं कि 1 प्रेजेंट है कि नहीं, आप बता दो कि हाँ 1 प्रेजेंट है। 2 प्रेजेंट है कि नहीं, हाँ बता दो 2 प्रेजेंट है। ऐसे करते करते हम क्या कर सकते हैं, हम पूरा लूप चला के और जो भी पहला एलिमेंट मिलेगा जो हमारे मैप में प्रेजेंट नहीं होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, इसमें ऑर्डर ऑफ n का टाइम यूज़ हुआ और क्योंकि आपने ये सारे एलिमेंट्स को डाला तो ऑर्डर ऑफ n का स्पेस भी यूज़ हुआ। ठीक, अब देखते हैं हम क्या किसी तरीके से इस स्पेस को एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं। अगर किसी तरह हम इस स्पेस को एलिमिनेट कर दें तो फिर हम कह सकते हैं कि हमने कुछ कर लिया, क्योंकि देखो सारे एलिमेंट्स को बिना विजिट करे, एक बार भी ऐसा आप कहो कि किसी एलिमेंट को मैंने विजिट नहीं किया, तो फिर मैं नहीं बता सकता ना कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है। तो इसलिए एटलीस्ट एक ना एक बार एलिमेंट्स को विजिट तो करना ही पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ n का टाइम तो आपका लगना ही लगना है। ठीक, ऑर्डर ऑफ n से कम में फिर यहाँ पे आप नहीं कर सकते इसको। ठीक, तो हम बस ट्राई करेंगे कि ऑर्डर ऑफ n टाइम और ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में किस तरह इसको करने की। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं वो। हाँ, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली अपना वो जो मैप का स्पेस है, बेसिकली जो हम एक ये डेटा स्ट्रक्चर बना के चल रहे हैं जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि हम किसी भी नंबर पे जाएं, हम पूछे कि 1 प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम यहाँ पे इस मैप में से देख के बता दें कि हाँ 1 प्रेजेंट है। ठीक, तो हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे कि हम इसको एलिमिनेट कर पाएँ। ठीक, अब हमारे पास है क्या, हमारे पास बस एक एरे है, ठीक, जिसमें हर एक पोजीशन पे कुछ ना कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो आइए हम एक इंट्यूशन देखते हैं, उसके बाद हमारे लिए प्रॉब्लम थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक, तो मैं कहता हूँ कि देखो तुम्हारा जो मिसिंग एलिमेंट है वो 1 से लेके n+1 के बीच में ही मिल जाएगा। ठीक, मिसिंग एलिमेंट यानी कि बेसिकली तुम्हारा जो आंसर होगा वो 1 से लेके, अगर तुम्हारी एरे का साइज n दिया हुआ है तो 1 से लेके n+1 के बीच का ही एक ना एक एलिमेंट तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आप कहोगे कैसे, प्रूफ करो। तो देखो मैं प्रूफ करता हूँ। मान लो तुमने कहा कि तुम्हारा 1 से लेके, तुमने कहा कि सारे एलिमेंट मेरे प्रेजेंट है, कोई भी एलिमेंट मेरा मिसिंग है ही नहीं, सारे एलिमेंट मेरे प्रेजेंट है, तो मेरी 7 साइज़ की एरे में 1 से लेके 7 तक सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। उस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, उस केस में मेरा आंसर n+1 दैट इज 7+1 यानी कि 8 आंसर हो जाएगा, राइट। जब एरे में मेरे सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो उस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, उस केस में मेरा आंसर n+1 हो जाएगा। ठीक, अब आप कहते हो कि मान लो मेरा n+1 भी प्रेजेंट है। अगर आपने कहा कि मेरा n+1 प्रेजेंट है यानी कि आपने कहा कि मेरा 8 इस एरे में प्रेजेंट है जो कि एरे 7 साइज़ की है, तो 8 को आने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 8 को यहाँ पे आने के लिए किसी एक पिछले एलिमेंट को हटाना पड़ेगा, राइट। किसी एक पिछले एलिमेंट को हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही कोई एक पिछला एलिमेंट हटा तो अब आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे पास 1 से लेके n तक सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका आंसर n से भी छोटा होगा। ठीक, क्योंकि आपने 1 से n तक के बीच में से कोई एक एलिमेंट उठा के हटा दिया, उसकी जगह n+1 से रिप्लेस कर दिया। ठीक, यही आपका पिजन होल प्रिंसिपल भी होता है। क्या होता है कि अगर आपके पास n होल्स हैं और आपके पास n+1 पिजन्स हैं, तो ऐसा एक ना एक होल, एटलीस्ट एक ना एक होल होगा जिसमें आपके 2 पिजन्स होंगे,
राइट। तो वही तो मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हो कि मेरा 4 और 8, अगर आपने कहा कि मेरे n ही प्लेसेस हैं यानी कि n ही इंडेसेस हैं, और उसमें आपने कहा कि मेरे 1 से लेके n+1 तक सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एटलीस्ट एक ना एक ऐसा इंडेक्स होगा जो कह रहा होगा कि मेरे अंदर 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। यानी कि अगर सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए तो मेरे फिर इस वाले इंडेक्स पे 2 एलिमेंट हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। हर एक इंडेक्स पे एक ही एलिमेंट रिजाइड कर सकता है, राइट। तो यहाँ से हमारा इंट्यूशन निकला कि हमारा आंसर 1 से लेके n+1 तक के बीच का ही होगा, कुछ ना कुछ। ठीक, अब देखो हम क्या कर सकते हैं। अब देखो ये चीज़ मिल गई हमें, तो अब हम क्या कर सकते हैं। हम मैप का यूज़ किस लिए कर रहे थे, हम मैप का यूज़ बेसिकली कर रहे थे कि हम किसी भी टाइम पे अपने मैप से पूछ लें कि ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक, तो देखो अब हम अगर अपनी एरे को एज अ मैप ट्रीट करने की कोशिश करें, जिसमें हमारा देखो एलिमेंट क्या होंगे, मैप क्या बताता है बेसिकली, अगर हम मैप में मान लो स्टोर कर रहे होते, सेट में नहीं कर रहे होते, तो हम क्या हम स्टोर करते कि 2 के सामने यस कि हाँ 2 मेरा प्रेजेंट है, 3 के सामने यस कि हाँ 3 मेरा प्रेजेंट है, 4 के सामने यस कि हाँ मेरा 4 प्रेजेंट है। ठीक, तो क्या हम देखो अगर इसके इंडिसेस को हम एज अ एलिमेंट ट्रीट कर ले, क्योंकि अभी हमने कहा कि जो एलिमेंट होगा वो मेरा n+1 तक का ही होगा, और मेरा 1 से लेके n तक तो इंडेसेस ही होंगे ना। अगर हम 1 बेस इंडेक्सिंग में देखें तो 1 से लेके n तक तो मेरे इंडेसेस ही होंगे, राइट। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर हम हर एक एलिमेंट को, हर एक बेसिकली इंडेक्स को एज अ एलिमेंट ट्रीट करें, तो अब बस हमें पता करना है कि अगर मान लो हम फर्स्ट इंडेक्स पे आए तो इस इंडेक्स की जो वैल्यू हो वो कुछ इस तरीके की हो कि वो हमें बता दे कि ये वाला एलिमेंट कभी ना कभी इस एरे में प्रेजेंट था कि नहीं। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम बेसिकली अपनी जो करंट ओरिजिनल एरे है इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, रादर देन क्रिएटिंग अ न्यू एरे, न्यू बेसिकली अ डेटा स्ट्रक्चर लाइक मैप और सेट। हम अपनी इस करंट एरे को ही के एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा एक क्वेरी को आंसर कर पाए, कि हम किसी भी इंडेक्स के लिए पूछे कि क्या ये इंडेक्स हमारा इस एरे में प्रेजेंट था, तो उसके जो एलिमेंट पड़ा हुआ हो वो कुछ इस तरीके का हो कि वो हमें बता दे कि हाँ प्रेजेंट था या फिर नहीं था। ठीक, तो देखो अब हमारा दिक्कत क्या आ रही है। देखो एक तरीका होता है कभी भी अगर तुम्हें मान लो कि कोई चीज़ पता करनी कि ये प्रेजेंट थी कि नहीं, तो बेसिकली क्या करते हैं हम उस वाले इंडेक्स को जाकर उस पर -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बाद में चेक कर लेते हैं कि जो अगर हमारा एलिमेंट नेगेटिव है तो इसका मतलब कि हाँ वो प्रेजेंट था, अगर कोई एलिमेंट नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट नहीं था। ठीक, लेकिन अब वो डायरेक्ट हम इस केस में नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है कि हमारे देखो कुछ एलिमेंट्स हमारे नेगेटिव ऑलरेडी हो सकते हैं। अगर कुछ एलिमेंट नेगेटिव है तो इस केस में तुम जाके बोल दोगे कि हाँ 2 प्रेजेंट था, और मान लो 2 प्रेजेंट नहीं हो तो ठीक, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि देखो हमारा आंसर तो बेसिकली 1 से लेके n+1 के बीच का ही कोई एलिमेंट होगा, राइट। तो देखो तो बाकी के जो नेगेटिव एलिमेंट्स है वो हमारे किसी काम के नहीं, जो ओरिजिनल एरे में नेगेटिव एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो हमारे लिए वेस्ट हैं, राइट। तो जो चीज़ हमारे लिए वेस्ट है उसको क्या हम नेगेटिव ही रखना ज़रूरी है, नहीं। मैं कहता हूँ कि उसको हम एक बड़ी वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि देखो हमारा आंसर 1 से n+1 के लिए होगा। ठीक, अब हम कहें मेरी एरे में -1 प्रेजेंट है, या हम कहें मेरी एरे में n+2 प्रेजेंट है, दोनों चीज़ें हमारे लिए सेम होंगी, राइट। तो बेसिकली मैं क्या करना चाहूँगा, मैं अपनी एरे से जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करके उनकी जगह कोई एक बड़ी वैल्यू रख सकता हूँ। आप n+2 भी रख सकते हो, क्योंकि n+2 से लेके आपका इंट मैक्स तक सब कुछ आपके लिए वेस्ट है। ठीक, वेस्ट तो बेसिकली इस तरफ की वैल्यूज़ भी हैं, 0 से लेके ये वैल्यूज़ भी वेस्ट ही हैं, बट क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बेसिकली नेगेटिव एलिमेंट्स स्टोर करने हैं जो कि हमारा बता पाए। जैसे मान लो अगर 4 पे आपका माइनस का कुछ भी पड़ा है, वैल्यू हम नहीं चेंज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली बस साइन चेंज कर रहे हैं। अगर नेगेटिव का कुछ भी पड़ा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ मेरा जो 4 है मेरी एरे में कभी ना कभी आया होगा। जैसे ही हमको कभी भी 4 मिले, मान लो यहाँ पे 4 मिला, तो हम क्या करेंगे, तुरंत एरे ऑफ 4 पे जाएंगे और उसको नेगेटिव कर देंगे। बाद में जब हम अपनी एरे को ट्रैवर्स करेंगे तो जो जो एलिमेंट नेगेटिव होंगे वो हम कह सकते हैं कि वो एलिमेंट हमारी इस एरे में प्रेजेंट थे कभी ना कभी। ठीक, तो बेसिकली अगर आप एक समराइज़ करना चाहो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मेरे नेगेटिव एलिमेंट्स थे उनको क्या किया, बेसिकली मैंने मान लो मेरा 2 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 था, और यहाँ पे कुछ -7 और -2 था लेट से। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने इन एलिमेंट्स को हटाया, और मान लो 0 भी था, एक 0 भी रख लेते हैं, 0 वाला केस भी देख लेते हैं। 0 था, इन सबको हटाया, इनको किसी एक एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया, लेट से मैंने n+1 से ही रिप्लेस कर दिया। ठीक, क्योंकि वर्स्ट केस में अगर मेरा 1 से लेकर n तक कुछ आंसर नहीं हुआ तो मेरा n+1 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको मान लो n+1 से रिप्लेस कर दिया। ठीक, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं करना चाह रहा हूँ क्या, अब मैं अपने एलिमेंट्स को
निगेटिव करता जाऊँगा। तो मान लो मेरी ये वाली एरे थी तो मैंने इनको 8 से रिप्लेस कर दिया, ठीक, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ठीक, ये सबको 8 से रिप्लेस कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करना चाहूँगा, ठीक, ये मेरा 1th इंडेक्स, 2, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। अब मैंने क्या किया, ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, 1th इंडेक्स पे आया। अब देखा मैंने यहाँ पे ट्रू प्रेजेंट है, 2, तो 2 प्रेजेंट है, तो क्या किया मैंने, 2nd इंडेक्स पे गया और इसकी वैल्यू को नेगेटिव कर दिया, इसकी वैल्यू को नेगेटिव कर दिया, ताकि बाद में मैं चेक करूँ और मेरे को इस वाली इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव मिले तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेरा 2 जो था वो प्रेजेंट था, ठीक। यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का 8 प्रेजेंट है, तो नेगेटिव साइन देखो हमारा कुछ भी नहीं है, वैल्यू हम देख रहे हैं, वैल्यू देखिए 8 प्रेजेंट है, 8 क्या इस एरे में है हमारा प्रेजेंट, नहीं, तो इसका मतलब ये गार्बेज वैल्यू थी, ठीक, तो इसको छोड़ देंगे हम। यहाँ पे आए, यहाँ पे भी एब्सोल्यूट निकालना पड़ेगा हर बार, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये एलिमेंट ऑलरेडी नेगेटिव पड़ा हुआ हो, ठीक, तो 8 निकाला हमने, 8 निकाला, 8 इस एरे में प्रेजेंट है, नहीं, तो इसका मतलब ये गार्बेज वैल्यू थी। 1 आया, 1 प्रेजेंट है क्या इस एरे में, हाँ 1 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि 1th इंडेक्स की वैल्यू को जाकर नेगेटिव कर दोगे, तो इसको क्या कर दिया, इसको आप -2 कर दिया, ठीक। 5 पे आए, 5 क्या इस एरे में प्रेजेंट है, 5 पे जाके 5th इंडेक्स पे जाके इसकी वैल्यू को नेगेटिव कर दिया, ठीक। 3 पे आए, 3rd इंडेक्स पे जाके इसकी वैल्यू को भी नेगेटिव कर दिया। यहाँ पे 8 पड़ा हुआ है, 8 बेसिकली गार्बेज वैल्यू हो, तो इसका मतलब कुछ भी नेगेटिव नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करने की कोशिश करूँगा। 1st इंडेक्स पे है, यहाँ इसकी वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि ये कभी ना कभी मिला होगा। 2nd इंडेक्स पे है, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव है, कभी ना कभी मिला होगा। 3rd इंडेक्स पे है, नेगेटिव है, कभी ना कभी मिला होगा। 4th इंडेक्स पे है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो जैसे ही पहली पॉजिटिव वैल्यू मिल गई वैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरी जो इंडेक्स की वैल्यू थी वो मेरा आंसर हो जाएगा, कि 4th एलिमेंट मेरे को कभी भी नहीं मिला इस एरे में, अगर कभी मिला होता तो इसके जो वैल्यू होती इस इंडेक्स पे वो वैल्यू मेरी नेगेटिव होती। अगर मान लो सारी वैल्यूज़ तुम्हें नेगेटिव मिल रही हैं तो इसका मतलब फिर तुम्हारा n+1 जो है वो आंसर हो जाएगा, यानी कि इस केस में तुम कह सकते हो कि मेरा जो 8 है वो आंसर हो जाएगा अगर मेरी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाती तो, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आइए एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो देखो इसको 3 पास में मैंने किया है। पहले पास में क्या कर रहे हैं, पहले पास में हम जो भी गार्बेज वैल्यूज़ हैं, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ जो भी है, नेगेटिव और 0 को इंक्लूड करके जो भी वैल्यूज़ हैं, या फिर जो मेरी ऑलरेडी n से बड़ी वैल्यूज़ हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम n+1 से रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक। इनको हमने n+1 से रिप्लेस कर दिया। उसको हम कोई बहुत बड़ी वैल्यू से भी रिप्लेस कर सकते थे, इंट मैक्स वगैरह से, बट कोई बड़ी वैल्यू या फिर n+1 दोनों हमारा सेम है, तो इसलिए मैंने n+1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक। सेकंड पास में क्या हो रहा है, सेकंड पास में हम एक्चुअल वैल्यूज़ को -1 मार्क कर रहे हैं, ठीक। तो किसी भी इंडेक्स पे गया उसकी वैल्यू निकाली, एब्सोल्यूट करना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि वो ऑलरेडी माइनस हो, यानी कि अगर मान लो किसी एरे में तुम्हारा 2 बार 2 प्रेजेंट है और तुम अगर क्या करो, अगर दोनों बार जाके मार्क करोगे -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 × -1 तुम्हारा +1 हो जाएगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली 2 बार प्रेजेंट हो चाहे 4 बार प्रेजेंट हो, हमें उसको नेगेटिव ही रखना है, तो इसलिए बेसिकली हमें वैल्यू को नेगेटिव करके चलना पड़ेगा, ठीक। अब मैंने देखा कि मेरी वैल्यू n+1 तो नहीं है, अगर n+1 है तो इसका मतलब गार्बेज वैल्यू हो, तो वो मेरी एरे में इंडेक्स ही नहीं होगा, ठीक। अगर नहीं है तो क्या किया मैंने, उस वाले इंडेक्स पे जाके -1 से मल्टीप्लाई किया, और एब्सोल्यूट लेना ज़रूरी है क्योंकि वही वाला केस कि अगर 2 बार 2 प्रेजेंट होगा तो वो फिर +1 हो जाएगा, और मैंने 0 बेस इंडेक्सिंग ली है इसलिए मैं इसको वैल -1 करूँगा बेसिकली, ठीक। अब तीसरे पास में क्या है, तीसरे पास में एक्चुअली हम चेक कर रहे हैं, यानी कि अगर आप 1 बेस इंडेक्सिंग लेते तो 1 से लेके n तक लूप चलाते, मैंने 0 बेस लिए तो मैं 0 से लेके n-1 तक लूप चला रहा हूँ, और मैं चेक करूँगा पहली कौन सी वैल्यू जो मुझे पॉजिटिव मिल रही है। जैसे ही कोई वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं i+1 रिटर्न करूँगा क्योंकि मैंने 0 बेस इंडेक्सिंग ली है। अगर आप 1 बेस लेते तो आप i रिटर्न करते, ठीक। अगर मान लो सारी वैल्यूज़ आपको पॉजिटिव मिली, सारी वैल्यू बेसिकली अगर आपको नेगेटिव मिली तो क्या होगा, तो आप उस केस में n+1 रिटर्न कर दोगे, ठीक। तो देखो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बस अपने जो अलग से हम मैप लेके चल रहे थे, जो ऑर्डर ऑफ n वाले स्पेस में अलग से मैप लेके चल रहे थे, उसको हमने इन प्लेस रिप्लेस कर दिया कि हमारा जो ओरिजिनल एरे है, अब क्योंकि हमारा आंसर 1 से लेके n+1 तक ही हो सकता है, तो अगर 1 से लेके n तक नहीं हुआ तो n+1 हो जाएगा, और अगर 1 से लेके n तक होगा तो वो हमें कैसे पता चलेगा, हम अपनी ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक। नेगेटिव वैल्यूज़ हमने पहले हटाई, उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम बस 1 2 3 पास में, पहले पास में हमने नेगेटिव वैल्यूज़ हटाई, दूसरे पास में हमने क्या किया, दूसरे पास में हमने उन वैल्यूज़ को जाके एक्चुअल में नेगेटिव मार्क करा ताकि वो हमारा एज अ मैप काम कर सके, और तीसरे में हमने बस ट्रैवर्स करके देख लिया कि क्या ये वैल्यू नेगेटिव हुई है कि नहीं। अगर नेगेटिव हुई हो तो इसका मतलब कभी ना कभी प्रेजेंट थी, अगर नहीं हुई नेगेटिव तो इसका मतलब कि ये वैल्यू कभी नहीं प्रेजेंट थी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, और अगर सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हो चुकी हैं तो हमारा n+1 तो आंसर होगा ही, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।